खुद का घर होते हुए भी मम कितने धक्के खा रहे हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं होता। तो मेरे साथ है मेरे बच्चे, मैं क्यों रहूँगी? तो एक आदि मेरी बहन है जो कुछ इस तरह की बात कर दे, मैंने भी और बड़ी ईमान है, इतना बड़ा घर छोड़ के इसका रहना पड़ेगा। मैं इतनी है कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह जल्दी उठ गए थे बच्चे भी और मैं भी, और बच्चे बोले, गुल्लू ने शाम को ही पार्क देख लिया था जब हम यहाँ पे आए थे। तो गुल्लू बोला मम्मा मैंने पार्क में जाना है, बहुत जिद करने लग गया। इब लोग तो मम नहाए धोए भी कोई से भी नहीं हुई है। मेरे देवर बोला कोई बात नहीं भाभी ले चली ना पार्क में। देख लो खुद का घर होते हुए भी मम कितने धक्के खा रहे हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। मेरे पति ने हमारे साथ इतना गलत कर रखा है, इतना गलत कर रखा है। मेरे बच्चे ने हर चीज़ से तरसा रखे, अब तो भगवान करेगा उसके गिलो। इब तो फिरन लग रहे नहीं हो बबीता भी और भी धक्के खांदे, कभी कड़ी जावे। और मेरी सासू ने तो थोड़ी सी भी शर्म को नहीं, जब मतलब इतना सोच लो आप, जो कल के लिए मेरी ननंद के लोग कोई सी के लोग 4 है पूरी, उसके भी बेटे के लोग भी हो जाए इस तरह का, तो कैसा दिल में आवा है, मतलब कितने दिल में दर्द पहुँचे, कितनी ठेस पहुँचे, कितना बुरा हुआ। मेरी बहन पूछ रही थी दीदी आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ एलो रिफ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट गेल मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है आप लोग देख सकते हो 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, एलोक्रेनिक एसिड से और एलोवेरा से। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल एलोवेरा भी ले लिया है। काफ़ी दिनों से मैं ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो इससे मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, हाइड्रेटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपने हाथ पे नेचुरल एलोवेरा, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। ये जो एलोवेरा है नेचुरल एलोवेरा से 6 टाइम मोर हाइड्रेटिंग है। ये हमारे फेस पे, हाथ पे जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे हमारा फेस हाथ बहुत ही हाइड्रेटिंग रहते हैं। इसमें हमें 3 और वेरिएंट्स मिलते हैं। सबसे पहला है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है एलोवेरा का, और दूसरा है इसमें मामा अर्थ वीट रूट हाइड्रा फुल लाइट गेल मॉइस्चराइजर। ये देखो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। दूसरा है मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो लाइट गेल मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा है। और हमारा जो चौथा मॉइस्चराइजर है मामा अर्थ राइस डेवे व ब्राइट लाइट गेल मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मामा अर्थ की जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मामा अर्थ हमारी फीडबैक लेता है और कस्टमर की सुनता है। और मामा अर्थ ने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जैसे उन्होंने ऑनियन शैम्पू को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अगर आप भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन, पर्पल हर जगह आपको मिल जाएंगे। और अब तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हमें नियर बाई स्टोर पे भी मिलते हैं। अगर आप मेरे लिंक के द्वारा मंगाना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, मॉन्डल 2025। अगर आप कोई भी नियर बाई स्टोर स्पॉट करते हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। मतलब मैं तो नहीं कोई भगवान इस तरह का किसी के साथ हो नहीं जिस तरह मेरे साथ हो, यानी पर वो जब मेरे सासू का किस्सा फील होगा, फिर जब मतलब इतनी सी भी कुछ बात होगा नहीं न्यूज आवेगी, बात दी हुई जमाई फिर। और मैंने तो नहीं आजकल सपने भी इतने बूढ़े दिखे। भगवान घर में सुख शांति रखो। मैं तो अपने बच्चों ने बाहर ही पाल लूँगी, चाहे मैंने झाड़ू पोछा करके पालने पड़ी हो अपने बच्चे। उन लोगों ने इतने दुखी कर रखे थे, हम इतने दुखी कर रखे थे बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ पे पैसे लगा रखे, आप लोगों को भी पता है, घर मैं ही बनाने लग रही हूँ, हर पैसे मैं ही लगाने लग रही हूँ। एक पत्नी होते हुए भी मतलब वो दूसरी औरत के साथ फिरन लग गया, तो कितनी बेशर्मी की बात है। आज मेरे बच्चे जो मैंने आश्रम में रहना पड़ रहा, जितना वो होता नहीं आप लोग को मजाक है मजाक, तो मम आश्रम में नहीं रहते, हम बढ़िया रूम लेंदे, जितने पैसे आले होंगे, हम जितने घूमन फिरन आना होंगे मानने पर मानने बेरा मम किस तरह आ रहे, मेरा देवर बेचारा किस तरह वो कर रहा, घूमन फिरन के लिए भी पैसे लागे नहीं को नहीं घूमन फिर भी चाहता उरे आ रहे हम आश्रम में। इन्होंने बोला कोई बात नहीं आप रह लो जब तक आपको कमरा नहीं मिलता, पर फिर भी दूसरों के ऊपर बोझ पड़ा रहना भी मतलब अच्छा को नहीं लगता। मैंने खुद ही खाना खुना बनाया, मगर क्यों दूसरे का बाहर चलाया नहीं, ये भी बहुत बड़ा पाप हुआ। मैंने खुद करने लग रही हूँ, ये मन नाना दौड़ा, बच्चे पूरी खेल लेंगे थोड़ी देर, थोड़ा इनका भी और सामान हो जाएगा। बच्चे गुन्नू तो समझे ही है बात ने, इनको मम्मा आप टेंशन नहीं लो, बात पे को मम्मा आप टेंशन नहीं लो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बोड़ा चला गया। मेरी दादी भी आज तो मैंने फ़ोन सुबह तो किया ना, अभी तो सुबह का टाइम है, मगर क्या फ़ोन करना है, मगर शाम को थोड़ी देर में शाम को फ़ोन कर लूँगी। मेरी दादी तो यही बोल रही थी कि मैं बुआ के चली जाऊँगी। बैठ तू बैठ जाना, बैठ जा जल्दी। फिर तू ऊपर जाओगा, दीबू नीचे जाओगा। दीबू देखी डरिए नहीं, आराम से पकड़ ले, मैं झुलाऊंगी धन। देखिए दोनों बच्चे इतने खुश हो रहे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। मम्मा नीचे नहीं गिर जा दीबू। मम्मी नीचे डर लग गया। तंग हो गई लौरी को खेल लगा जलाऊंगी तुम्हें। नदी वो साइड में हो जाए बेटा, बहुत बारी है यूँ। गुन्नू देवी इतने खुश हो रहे बच्चे, बहुत बच्चों को लेकर मैं जल्दी ऊपर आ गई थी। क्यों? तो मना लिया था। कहाँ लिया था? कहा मैं तो नए घर में ना लिया था, मैंने निनाना नए घर में ना लिया था, मैं अपने घर आसन में इसी बात को अगर तो बेटा छीन लिया हमारे बेटे राक्षसों ने, मैं अगर तो रहने दिया, बहुत भुगतेंगे माँ बेटा। मेरे बच्चों कहते हैं उनका घर भी छीन लिया। अपना सामान देखो मम्मा यही वाला कमरा, मैं कहा हाँ बेटा यही है। उरे आ जा बेटी, मेरे पास आ जा ना ले बेटा। नहीं मम्मा, पापा मारता था तेरे को वहाँ पे, है ना, परेशान करता था ना वहाँ पे। गुन्नू तो मतलब इतना बड़ा हो रहा है, इतने थोड़ा सा वही ना समझ सा भी, अभी थोड़ा शरारती भी है, पर कभी कभी तो ऐसी बात को जो दिल का लग जाए। इनको मम्मा मैं तो नए घर में ना लिया था, नए घर में इन्हें मेरी मम्मा बड़ा लग रही थी नया घर, जो मार बैठे छीन लिया उन राक्षसों ने। फिर कब तक रहेंगे उस घर में, कौन सा गेलो ले जाएंगे, जब मर जाएंगे जब भी थोड़ी रह लेगा वो घर। कुछ नहीं इंसान गेलो ले चलता फिर भी आए मेरा हो रो इंसानों का पता नहीं इतने क्या तक की और मतलब हर क्या ऐसे इंसान। मैंने भी नहाना है, कनिष्क भी नहा दूँ, बड़ो बड़ो का नहा दूँगी, और कपड़े भी धोने हैं मैंने। क्यों बेटा? चाचू सर्दी होती है, बात करते सीखा है तो इतनी नई नई उनको मम्मा मैंने सर्दी होती है तो ठीक है ना। नहीं अभी मैंने दादी से भी बात कर ली है, और दादी से बात करी, मैं थोड़ी देर में करूँगी दादी मैं फ़ोन। ये बच्चे नहीं रोने लग जाए फिर दादी की आवाज़ सुनकर, तो दादी मैं थोड़ी देर में करूँगी फ़ोन। दादी बोली मैं तो तेरी बुआ के जा रही हूँ, मैं पूरा खुद भी नहीं रहेंगे, मैंने पड़े रहने दे तो मैंने हम यहाँ से जान लग रहे हैं। और भैया ऐसे कोई कभी नहीं है, यहाँ पे भी अच्छा है, पर जहाँ मैंने अपनी बहनों को बोला था, मैंने कमेंट भी करे, मतलब कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि आप वहाँ रह लो, मैंने स्टेटस लगाया था तो मेरी बहनों ने बहुत वो करा, मेरा साथ दिया है, तो मैंने रूम मिल गया जहाँ पे मैंने बोला था मेरी बहन को। तो वही अभी हम यहाँ से जान लग रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छा था, ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा। पर यहाँ पे थोड़ा भाई अपने बच्चों का भी देखना, एक तो बच्चे यहाँ पे किलकी मारा, और यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं करना, बिल्कुल चुप रहना, तो दूर रहना पड़ा थोड़ा आश्रम में। अब दीबू देखिए कितनी किलकी मारा, बहुत ज़्यादा। तो भाई हम जान लगे यहाँ से, और यहाँ पे भी हमारे को अच्छा लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने हमारे को यहाँ पे रहने दिया, ये भी बहुत हुआ है, और इन्होंने बोला जितने दिन तक आपने रहना है आप रह लो। कनिष्क आ जा बेटा, चला जा। तो भाई बच्चों का सब कुछ देखना पड़े, बच्चों का स्कूल भी देखना पड़े, बच्चे कैसे रखने हैं बड़े की सब कुछ देखना पड़े। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, और आगे का सफर बस भगवान की दुआ है कि सही हो, और आप लोगों का आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखें। हमसे निकल गए थे, अभी लेने लग रहे दीबू के लिए दूध। दीबू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पे पैकेट वाला दूध नहीं, यहाँ पे खुला दूध है, तो दूध ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कुछ क्या होता है। तो कमरे में ये कमरा देख रही हो, कमरा इतना छोटा सा, और ये साइड में रसोई है, और खाली कमरा है, वो आवाज़ आने लग नीचे इतनी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इसका कमरा, पूरे घर लग रहा है।
बताओ सीन कर देना मेरे सारा कुछ देख के भी नहीं लगे किसी का मकान का मतलब कोई रोआ नहीं किराए अपना घर समझ के काम करा करो मुझे इतनी बुरा लगता है बेचारे का। और भाई मन है इतना बड़ा घर छोड़ के इस घर में रहना पड़ेगा। मैं इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, दिमाग इतना खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं जब मेरे पति मेरे साथ ठीक होंगे मेरे ससुर ठीक होंगे तो मैंने क्या है ठोकर खानी पड़ती अपने बच्चे कड़ी कड़ी क्या ना फिराने पड़ते मेरे बच्चों का खतर ही करने लग रही। मैं भी इतना बड़ा बनाने लग रही मैं बढ़िया धीरे धीरे चलो एकदम तो कुछ नहीं होता धीरे धीरे करने लग रही मैं अपने घर में बनाने लग रही। पर उन लोगों ने एक बार सोचा नहीं एक चरपाई से बिछा रखी है यहाँ पर इतनी मिट्टी है नीचे बहुत ज़्यादा। और ये साइड में बाथरूम है मन है इसी कमरे में रहना। और मेरे बच्चों ने भी मतलब कनिष्क तो आज बिल्कुल भी खुश नहीं है एक मैंने नहाया कनिष्क इतनी गर्मी में परेशान हो रहे थे हम बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है सफाई सफाई करनी पड़ेगी सारा कुछ देखना पड़ेगा। मेरे पति ने कमाल हद की बात है मेरी तो नहीं फिक्र आती अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते कितने प्यारे लगे अपने बच्चे मेरे पे तो एक मिनट भी ना अपने बच्चे छोटे जाते हैं उसने किस तरह छोड़ दिए अपने बच्चे। मैं तो एक मिनट किसी का भरोसा नहीं कर सकती अपने बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते जाते और उसने किस तरह छोड़ दिए अपने बच्चे बहुत पछतावेंगे और माँ बेटा बहुत पछतावेंगे। ये भी तो वह मजे कर रहे हैं नहीं मतलब उन्हें पछतावा बनी है किसी भी बात का। पर कोई बात नहीं आएंगे दिन किसी ने भी फोन करे क्या हो बेटा मैं मेरी बेटी तुम मेरे साथ है मेरे बच्चे मैं क्यों रहूँगी मेरी मत मेरे साथ है मेरी जान है मेरे साथ दो बच्चे मेरे इतने प्यारे प्यारे मैं तो नहीं रहूँगी तू भी टेंशन में सब कुछ ठीक कर देगी मम्मा ठीक है क्या ही चीज़ की कमी नहीं अपने बच्चों ने आना दूँगी खुश रखूँगी अपने बच्चों ने बिल्कुल खुश जिस तरह के बाप ने दुआ रखी है उस तरह का होना देंगे अपने बच्चों ने सपना पूरा करूँगी मेरे बच्चों में दुख प्यारा ये करूँगी उन्हें ठीक बेशक उन्हें किसी ने भी जब फोन करे भाई करे उस सासू ने भी हमें पोते ही नहीं आती किस तरह की औरत है उस तरह की पेट पर बुझोरी हुई करे उस तरह जिस तरह की हुई। मेरी दादी तो है इतनी टेंशन लेगा हर बात की छोटी से छोटी बात की इतनी टेंशन क्या बताऊँ इतनी टेंशन और मेरी सास इतनी कमी औरत है मैं के कैसा करूँगी। तो मेरी साफ सफाई करते हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है ये ठीक ढंग से तो आपको दिखा नहीं होगा बाथरूम का इतना गंदा हाल है बहुत ज़्यादा। और कमरे का तो पूछो ही मत रसोई का भी इतनी मतलब जो खाए करे नहीं है गुटके करके दिन मैंने तो कभी सपने में भी नहीं देखी इस तरह की चीज़ खा रखी बहुत ज़्यादा। पूरा भी इतना गंद खिंडा रखा बाहर भी बहुत ज़्यादा तो सफाई करने का तो मन ही नहीं कर रहा थोड़ा करके मैं तो बाहर आ गई। और इतनी कीड़ी चलन लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और गर्मी का तो पूछो ही मत गर्मी इतनी है बहुत पंखा नहीं कमरे में कुछ भी को नहीं हम तो इतने परेशान हो गए मेरे बच्चे तो गर्मी में बहुत परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। सुबह से बेचारे खाली पेट ना कुछ खाना ना पीना इतने तंग हो गया हम आज मेरे पति की वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान ने ऐसी ज़िंदगी किसी को भी नहीं देना। मेरी बहनों एक बात आप लोगों से बताऊंगी आप भी थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। एक आदि मेरी बहन है जो कुछ मतलब इस तरह की बात कह दे मैंने भी वो बात मैं बताऊंगी नहीं क्या बात है पर ऐसे मतलब मेरे दिल के बहुत लगी वो बात है। मेरे पति ने शादी कर रखी मेरे पति ने ये कदम उठाया ये काम कर रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे एक जैसे ही हुआ है। मैं भी यही काम करूँगी तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो सोच समझ कर हर एक शब्द ना अगले के दिल पे भी ला कर ही हैं बातें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मैंने ये बात बहुत बेकार लगा है मेरी सोच बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पति ने वो हम अलग हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी शादी कर लूँगी और दूसरा घर बसा लूँगी। मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है ना मैंने ऐसा काम करना है। मेरे बच्चे रहे मैं अब खुद अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगी चाहे मैंने किस तरह ही करना पड़ी हो पर ये गंदे काम नहीं करूँगी अच्छा ही काम करूँगी पर गंदा काम नहीं करूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आज इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। अभी थोड़ा काम धंधा कर लेते हैं परेशान हो गया बहुत गर्मी में नहाना धोना सब छूट गया खाना